हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे आपके लिए मैं कंटेंट लाता रहूँगा। तो रूस और यूक्रेन का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पुतिन ने अपने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रखा है और पूरे साजो सामान के साथ वो वहाँ पर उपस्थित है। और ये सैनिक आदेश मिलते ही यूक्रेन पर हमला कर देंगे और अमेरिका ने भी इसको लेकर रिआइट्रेट किया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति और पुतिन के बीच यूक्रेन संकट को लेकर एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए एक डिजास्टर साबित होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन इन सबके बाद रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, जो इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। मेट्रो का है ये 8 फरवरी 2022 का। पुतिन इशू डायर थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर इन यूरोप इफ ही डजंट गेट हिज वे। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध को लेकर इतनी चिंताएं जताई जा रही है कि वहाँ पर सिविलियंस अपने आप को पॉसिबल रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है सिविलियंस और यहाँ पर ये लकड़ी की बंदूकों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और बंदूकें चलाना सिखा रहे हैं कि किस तरह से फायर किया जाता है, वो भी लकड़ी की बंदूकों के साथ। और ये दादी अम्मा भी यहाँ पर लकड़ी की राइफल चलाना सीख रही है कि किस तरह से फायर करते हैं और कैसे ट्रिगर दबाते हैं। क्योंकि जब कभी यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला किया जाएगा तो सबसे पहला खतरा बॉर्डर के पास रह रहे सिविलियंस को ही होगा। और इन सब लोगों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? पहला मिलिट्री वॉलंटियर्स फॉर जॉर्जिया हैव अराइव्ड इन यूक्रेन टू ट्रेन सिविलियंस इन प्रिपरेशन फॉर ए पॉसिबल इन्वेजन बाय रशिया। यानी कि इसको जॉर्जिया जो है यानी कि रूस का जो पड़ोसी देश है दक्षिण में, वो ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर रशिया और जॉर्जिया के बीच भी काफ़ी मतभेद है, जिसकी वजह से जॉर्जिया यहाँ पर यूक्रेन के सिटीजन्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और ये जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है? क्योंकि जब कभी यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमला किया जाएगा तो सबसे पहला खतरा बॉर्डर के पास रह रहे सिविलियंस को ही होगा। और अमेरिका की स्टडी के अनुसार यहाँ पर इट कुड ऑल्सो जनरेट 1 to 5 मिलियन रेफ्यूजीज, यानी कि 1 से लेकर 5 मिलियन रेफ्यूजीज यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी कि 50 लाख तक लोग इधर से उधर हो जाएंगे, जगह छोड़ दी जाएगी और बहुत सी नुकसान होंगे। और ये लड़ाई यूक्रेन की तरफ से 25,000 से लेकर 50,000 सिविलियंस को मार देगी और 5,000 से लेकर 25,000 यूक्रेन के मिलिट्री पर्सन मारे जाएंगे। और वहीं दूसरी साइड में 3,000 से लेकर 10,000 रशियन सोल्जर मर जाएंगे। तो ये काफ़ी डिजास्टर्स साबित होगा। और इसी टेंशन को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक मीटिंग करते हैं। एक बहुत ही लंबे टेबल पर यह मीटिंग चलती है, जिसके बारे में कई सारे मीम्स बन रहे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतना लंबा टेबल से तो यहाँ पर एक मीम बना दिया कि 2 लोग डांस कर रहे हैं यहाँ, और एक जिम्नास्ट कर रही है लड़की। यहाँ पर बैडमिंटन खेला जा रहा है टेबल पर, काफ़ी अजीब बात है। और ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पुराने लोगों की तस्वीरें भी लगा दी गई है और पार्टी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर डोज का एक आइकन भी बना दिया गया है। तो देखा जाए तो टेबल का साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर मीम्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर 6 घंटे तक बातचीत चलती है और ये मीटिंग पूरी तरह से फेल साबित होती है, क्योंकि पुतिन ने यहाँ पर मैक्रोन की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि मैक्रोन यहाँ पर रूस से ये एश्योरेंस पाना चाहते थे कि रूस यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। इसके पीछे मैक्रोन का भी खुद का एक स्वार्थ है, क्योंकि देखा जाए तो फ्रांस अभी यूरोपियन लीडर का हेड है और फ्रांस को जो हेड कर रहे हैं वो मैक्रोन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रूस से नेगोशिएशन करके मैक्रोन अपने आप को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 में फ्रांस में इलेक्शन होने वाले और इनकी इमेज फ्रांस में कमज़ोर हो रही है। तो रूस ने यहाँ पर मैक्रोन का मजाक ही बना दिया, क्योंकि जब 6 घंटे तक मीटिंग चली तो मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद मैक्रोन ने कहा कि मीटिंग में पुतिन ने कहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ और डील करने के लिए तैयार हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रांस 24 का आर्टिकल है, पुतिन इज रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज़ विद वेस्ट आफ्टर टॉक विद मैक्रोन ऑन यूक्रेन। कब का है ये? 8 फरवरी का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर बोला है कि पुतिन तैयार हो चुके हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पश्चिम के देशों के साथ मैक्रोन से बातचीत करने के बाद यूक्रेन मसले को लेकर। लेकिन इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रूस से सवाल हुआ तो रूस ने इस बात को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और मैक्रोन के पूरे यूरोप का नेता बनने का सपना ही चकनाचूर कर दिया। आप देखिए डेली मेयर का आर्टिकल है, रशिया मेक्स ए फूल ऑफ मैक्रोन बाय डिनाइंग दैट पुतिन एग्रीड ऑन यूक्रेन डील डिस्पाइट फ्रेंच लीडर्स क्लेम। ये भी 8 फरवरी का है।
अमिट फियरी वार्निंग फ्रॉम मॉस्को ऑफ न्यूक्लियर वॉर इफ कीव जॉइन नेटो। यानी कि यहाँ पर फिर से वार्निंग दे दी है न्यूक्लियर वॉर की अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो। और इसके बाद पुतिन ने यहाँ पर कहा है कि अगर यहाँ पर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया या बाय मिलिट्री क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश की गई तो पूरा यूरोप रूस के साथ युद्ध में होगा। और रूस यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर देश है और इस मामले में रूस कई देशों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो रूस के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो कोई इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और ये युद्ध आपकी मर्जी के बिना ही होगा। और अगर आप आर्टिकल 5 को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पल के झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा, धुआं धुआं कर देंगे उस इलाके को। मैं आपको बता दूं कि नेटो के आर्टिकल 5 में ये लिखा है कि अगर किसी नेटो कंट्री पर अटैक होता है तो उस अटैक को पूरे नेटो पर माना जाएगा। और पुतिन यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर कह रहे हैं और न्यूक्लियर वॉर के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो ये मीटिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। और भी फ्रांस के पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी भी है, तो यहाँ पर ये इतनी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी, लेकिन फिर भी पुतिन यहाँ पर यूक्रेन के मामले को लेकर थोड़े से भी पीछे नहीं हटे और यहाँ पर सीधा बोल दिया युद्ध के लिए। और अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो अभी तो भारत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो डेफिनेटली भारत के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और यहाँ पर भारत को चूज़ करना होगा या तो रूस या पश्चिम के देश। और मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारत अभी भी रूस से 2/3 अपनी ज़रूरतों का हथियार ख़रीदता है, तो रूस बहुत इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। लेकिन पश्चिमी देशों के साथ भारत के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, तो चुनाव बेहद ही कठिन होने वाला और भारत के लिए यही बेहतर है कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए और कोई युद्ध ही ना हो। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है और यूक्रेन को किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं देना चाहता है रूस। तो इसी के लिए रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर भी लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बेलारूस की तरफ से भी घेर रखा है उसने, रशिया ने अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्टिवेट कर रखी है और नीचे साउथ की तरफ से क्रीमिया की तरफ से भी घेर लिया है। तो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है और अगर युद्ध होता है ना तो डिस्ट्रक्टिव होगा ये युद्ध, बहुत नुकसान होगा इसमें। तो आप देख सकते हैं कि रूस ने अपनी तरफ से तो घेर लिया है यूक्रेन को, इवन बेलारूस की तरफ से भी रूसी सैनिक तैनात हैं, क्योंकि बेलारूस रूस का एक मित्र देश है। तो वहाँ पर जो राज करते हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के तो अगेंस्ट है लेकिन रशिया के फेवर में है और इनके बारे में बोला जाता है कि यूरोप के लास्ट डिक्टेटर है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये है इस वीडियो का, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।